ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। मैं यहाँ मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। मार डालो, अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुस्से में है देश। जगह जगह सड़कों पर उतरे हैं लोग। कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान चित्रा त्रिपाठी का हुआ विरोध। गोदी मीडिया गो बैक के लगे नारे। क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर नफरत फैला रही थी चित्रा त्रिपाठी? बताएंगे आपको क्या है चित्रा त्रिपाठी के इस वायरल वीडियो का सच। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिला कर रख दिया। इस हमले में 27 लोगों की जान गई है, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इस घटना को कवर करने के लिए कई न्यूज चैनल्स कश्मीर में हैं और एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी भी श्रीनगर पहुंची। उनकी लाल चौक से की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम उनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से। यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। सोशल मीडिया पर चित्रा के खिलाफ कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। क्या चित्रा वाकई नफरत फैलाने गई थी या इस बार जानबूझकर चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है? पहलगाम हमले की कवरेज के लिए चित्रा त्रिपाठी श्रीनगर के लाल चौक से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। एबीपी न्यूज के लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। भारत आतंकियों को जवाब देगा और कश्मीरी लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर था। हालांकि उनकी कुछ टिप्पणियों को स्थानीय लोगों ने एक पक्ष का विरोध और सांप्रदायिक मान लिया, जिससे विरोध शुरू हो गया। लाल चौक पर पर्यटन संघ, व्यापारी और नागरिक समाज के लोग हमले की निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन चित्रा की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए भीड़ ने गोदी मीडिया हाय हाय और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक वायरल वीडियो में चित्रा भीड़ से बात करती दिखाई दे रही हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूं, सच दिखाने आई हूं। विरोध की वजह थी लोगों का मानना कि नेशनल मीडिया आतंकी हमले को हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहा है, जो कश्मीर की एकता को नुकसान पहुंचाता है। वायरल वीडियो में एक स्थानीय निवासी ने कहा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, लेकिन आप लोग इसे धर्म से जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर चित्रा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने उन्हें नफरत फैलाने वाली और बीजेपी की स्क्रिप्ट चलाने वाली पत्रकार तक कह दिया है। एक पोस्ट में लिखा गया, चित्रा त्रिपाठी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रही हैं, जिससे स्थानीय लोग बदनाम हो रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, ये कहते हुए कि तनावपूर्ण माहौल में भी उन्होंने रिपोर्टिंग करने का काम किया। क्या चित्रा त्रिपाठी कश्मीर गई थी नफरत फैलाने? क्या कश्मीर में चित्रा त्रिपाठी किसी खास एजेंडे को प्रमोट कर रही थी? ऐसे सवाल अब लोगों के मन में आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी एक नेशनल न्यूज चैनल की एंकर के रूप में पहलगाम हमले को असल में कवर करने गई थी और उनकी रिपोर्ट में आतंकवाद की निंदा और कश्मीरी एकजुटता पर जोर दिया गया था, जो कि पत्रकारिता का हिस्सा होना भी चाहिए। हालांकि उनकी कुछ टिप्पणियां, जैसे आतंकियों को उनके आकाओं समेत सबक सिखाया जाएगा, स्थानीय लोगों को सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपातपूर्ण लगा। कश्मीर में पहले से ही राष्ट्रीय मीडिया के प्रति अविश्वास का माहौल है और लोग मानते हैं कि दिल्ली के चैनल्स उनकी कहानी को गलत तरीके से दिखाते हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि चित्रा जानबूझकर नफरत फैलाने गई थी। उनकी मंशा खबर पहुंचाने की थी, लेकिन उनकी टिप्पणियों की व्याख्या स्थानीय संदर्भ में अलग तरीके से की गई, जिसने विवाद को जन्म दे दिया। अपने 18 साल के करियर में चित्रा ने इंडिया न्यूज, सहारा समय, आज तक और एबीपी न्यूज जैसे चैनल्स में काम किया है। 2024 में वो दोबारा एबीपी न्यूज से जुड़ी और वाइस प्रेसिडेंट बनी। उनके डिबेट शो में दंगल,
जनहित वगैरह टीआरपी के लिए काफ़ी मशहूर है। उन शो में वो बेबाकी से बोलती हैं और गेस्ट से तीखे सवाल भी करती हैं। चित्रा पहले भी कई विवादों में रही हैं। 2024 में उन पर पॉक्सो मामले में गंभीर आरोप लगे जब उन पर आसाराम बापू से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की बच्ची और उसके परिवार की मॉफ्ड और अश्लील वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगा। गुरुग्राम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, हालांकि बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इस घटना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उनके शो में सांप्रदायिक मुद्दों पर तीखी बहस ने भी आलोचना बटोरी। गोदी मीडिया का लेवल चित्रा के लिए नया नहीं है। उनके डिबेट में सरकार के प्रति नरम रुख का दिखाया जाना और सांप्रदायिक मुद्दों पर आक्रामक अंदाज दिखाना इसकी वजह माने जाते हैं। पहलगाम हमला जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पत्रकारिता बेहद कठिन है। चित्रा त्रिपाठी पर नफरत फैलाने का आरोप उनकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या और कश्मीर में मीडिया के प्रति अविश्वास का नतीजा भी हो सकता है। उनकी बेबाकी और विवादों का इतिहास उन्हें हमेशा चर्चा में रखता है, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि वो जानबूझकर नफरत फैलाने गई थी। कश्मीर जैसे क्षेत्रों में पत्रकारों को स्थानीय भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, निष्पक्षता बरतनी चाहिए ताकि एकता और शांति को बढ़ावा मिले। चित्रा की पत्रकारिता ने उन्हें लोकप्रियता और ट्रोल्स दोनों दिए हैं। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा है। आतंकवाद कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच हमें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल भी रखना होगा। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप भी अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। मैं चाहूँगा कि इस पूरे मसले पर आप अपनी राय लिखें और बताएं कि क्या देश का जो मीडिया है वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बहुत न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कहा जाना चाहिए वही कहा जा रहा है, या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो नहीं कहा जाना चाहिए। इस पूरे मसले पर आपकी अपनी जो राय है उसे आप खुलकर मेरे वीडियो के नीचे लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। मैं यहाँ अपना काम मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। मार डालो, अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है।